मिलता गुर चरना विच आके सुख किते न मिलता जी, मिलता गुर चरना विच आके। और क्या चाहिए? बस हो गए दर्शन, हो गई पूजा, चढ़ गए उसके चरणों में सारे पुष्प तुम्हारे। पद प्रक्षालन भी हो गया, तुमने आचमन भी ले लिया, गुरु पूजा भी हो गई आज के दिन। और क्या चाहिए? अरे तुम्हें ताड़ी बजाना आ गया तो और क्या चाहिए? मंदिरों में प्रार्थनाएं करने जाते हो, मुझसे पूछो तो सबसे बड़ी प्रार्थना है ताली बजाना। इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं। तुम करके देख लेना। ताली बजाते 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 एक ऐसा क्षण आता है
कि परमात्मा उठ करके अपने परम सिंहासन से नीचे उतर के आके तुम्हारे गले में मालाएं डाल देता है। इतना ही काफी। ताली। शून्य जी महाराज की, शून्य जी महाराज की, गुरु माँ की, गुरु माँ की, शून्य जी महाराज की। इंसान जाता है सतगुरु के दरबार में या जाता है अपने आराध्य देव के मंदिर में, तो ऐसे ऐसे हाथ फैलाए हुए दो झोली फैलाए हुए मांगने जाता है। कभी किसी ने उससे, जिससे मांग रहे हो, उससे उसका हालचाल भी पूछा? कभी तुमने ये भी पूछा कि आपको क्या चाहिए? मांगते हो ये दो, ये दो, ये दो, जबकि वो दिन रात दे रहा है, दिन रात दे रहा है, तुम्हें खबर ही नहीं, फिर भी मांगते जा रहे हो, मांगते जा रहे हो। और वो हैरान है कि कोई मेरा भक्त तो ऐसा आए जो मेरा हालचाल भी पूछे, जो मुझसे भी कहे कि कुछ चाहिए। भक्त वो है जो मंदिर में पूछता है अपने आराध्य देव से, अपने परमात्मा से, अपने सतगुरु से कि महाराज जी कुछ चाहिए, मैं लेके आऊं आपकी सेवा में। नहीं, मुझे चाहिए, मुझे दे दो बस, मिला हुआ भी है फिर भी और दे दो, और दे दो, और दे दो। सारे संसार के दुखों का, सारे संतापों का, सारी बीमारियों और लाचारियों का कारण है तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी में दुख के सिवा कुछ नहीं है, और उसकी मर्जी में सुख के सिवा और कुछ नहीं है। उसकी मर्जी, जो तुध भाए साईं भली कार, जो तुध भाए। तुम कहते हो मैं भक्त हूं, beggars can't be भक्त, beggars can't be the devoted beings. Where there is beggary, there is no devotion. जहाँ पर इंसान झोली फैलाए देख रहा है कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, याद रखना उसको कुछ नहीं मिलता है। और जो देने जाता है, मंदिर में भी देने जाता है, सतगुरु के दरगाह में भी देने जाता है, वो प्यारा हो जाता है उस परमात्मा को, और उसको इतना मिलता है कि वो संभाल नहीं पाता।
हम आए हैं तो क्या दोगे, आप आओगे तो क्या लाओगे। बस इस पे इंसान की कहानी खत्म। और इसी में दुख है। तुम सुख की तलाश कहाँ करते हो, कहाँ ढूंढते हो सुख को। आज हम इकट्ठे हुए हैं गुरु पूर्णिमा के उत्सव के उपलक्ष्य में। पिछले 3 दिनों से यही क्रम चल रहा है। गुरु पूजा, गुरु पूजा, गुरु पूजा। यहाँ भी सामान रखा है गुरु पूजा का, लेकिन जिन्होंने वो करवाना था वो भूल गए। ऐसी चीजों को भूलना शुभ है। परमात्मा कोई आडंबर नहीं चाहता, वो कोई क्रियाकांड नहीं चाहता। परमात्मा कहता है तुम्हारा चित्त कहाँ है, तुम्हारा मन कहाँ है, तू कहाँ है इंसान। बाहर से हाथ काम कर रहे हैं, बाहर से इंद्रियां धो रही हैं, हाथों से तुम चरण धो रहे हो, जिसे पद प्रक्षालन कहते हैं, और फिर चरणामृत लेकर के उसको पी रहे हो। वो अमृत है, उसके चरणों का अमृत, उसे चरणामृत कहते हैं। कुछ लोग तो हर रोज करते हैं ये, कुछ लोग गुरु पूर्णिमा वाले दिन करते हैं। हमारे भी यहाँ ये प्रथा चलती रही। वो पैर निकाल के, ये चरण निकाल के परात में रख देते थे, बहुत बड़ी परात में। तो उसमें अभिषेक चलता था, जल का अभिषेक, दूध का अभिषेक, मिष्ठान्न का अभिषेक, शहद का और फूलों का वो अर्पण करते हो। एक प्रकार की भावना जागती है कि हम सब अर्पण करते हैं, लेकिन कुछ नहीं अर्पण होता। वो एक ढोंग सा बन गया। मैं बॉम्बे जाया करता था तो वहाँ हमारी प्यारी आचार्य, सबसे श्रेष्ठ आचार्य माँ निर्मला, सबसे पहले उतरते ही वहाँ से मेरी जराबें उतरवा के बहुत बड़े उसमें कढ़ाई में, क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ी परात में वो रख के चरण, तो उनका अभिषेक करने लगती। खूब मल के धोते, जल से भी, दुग्ध से भी, दही से भी, जितने भी पदार्थ हैं हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब से जिसको पंचामृत कहते हैं। 5 तो होते ही हैं, और भी लोगों ने उसमें शामिल कर दिए, सबसे 2-2। और फिर वो चरणामृत बंटता था। चरणामृत सब में बंटता था, सब अपने हाथ में बड़ी श्रद्धा से लेके उसको पीते थे, जल को पीते थे। ये माँ निर्मला से ही ये क्रम शुरू होता था। हमें वो दिन भूलते नहीं। तो उनको तो हम कह के थक गए, कहना बंद कर दिया। हम कुछ न कर सके, हम बेबस थे। लेकिन यहाँ पर हमने ये प्रथा बंद कर दी। हमने कहा तुमने चरणामृत लेना है, मैं बना के देता हूँ। असली चरणामृत मैं बना के देता हूँ, जिससे तुम्हारे ताप सारे मिट जाएंगे। ऐसा चरणामृत होगा
जिससे तुम्हारे आंसू सूख जाएंगे, तुम्हारे दुख भाग जाएंगे, तुम्हारे रोग मिट जाएंगे, तुम्हारे शोक चले जाएंगे। ऐसा चरणामृत तो वो मैं अभी भी संकल्प से बनाता हूँ। बात तो है कि तुम क्या डालते हो उसमें। लोगों ने एक देश में मुझसे पूछा कि आप ये बोतल में पानी भर के और ऐसे लगा के दे देते हो और आप कहते हो कि अमृत है, ये जल नहीं रहा। तो लोग ठीक भी हो जाते हैं बहुत सारे। हमने रिपोर्ट्स इकट्ठी की हैं। आप करते क्या हो, हमें जानना है। पाश्चात्य देशों में ये जानना जो है ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम साइंस के आधार पर, विज्ञान के आधार पर इसकी परीक्षा करेंगे कि हुआ क्या, कौन सा जादू है ये कि मैंने उंगली अंदर डबोई उसमें जल में और अपने आज्ञा चक्र से लगा के दे दिया और वो इंसान ठीक होने लगा। मैंने उनसे कहा इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, मैंने कुछ नहीं डाला है, ये लेने वाले का जो ले रहा है उसका अपना विश्वास है, उसकी अपनी श्रद्धा है। वो श्रद्धा काम करती है। और अगर देखना चाहते हो कि ये जिसको मैं अमृत कहता हूँ, जिस जल को आम जल है उसको मैं अमृत कह के देता हूँ, उसमें क्या है तो जाके देख लो। कहाँ से देखोगे? दूरबीन है, खुर्दबीन है, माइक्रोस्कोप है, हमारे पास लेज़र बीम्स छोड़ करके हम देख लेते हैं कि अंदर क्या है इसके। पहले तो एक्सरे और ये सीटी स्कैन वगैरह होते थे, अब तो विज्ञान बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया, उससे भी आगे चला गया। वो तो एक एक स्थान में झांक लेता है। उसने तो जो एस्ट्रल वर्ल्ड है उसको भी अपने अंदर उतार लिया। ये जो बाहर की दुनिया है जो हमें दिखाई नहीं देती आँखों से, लेकिन वो मौजूद है। सिर्फ तुम ही लोग नहीं हो जो यहाँ सत्संग सुन रहे हो, यहाँ और बहुत सी दुनिया वाले हैं जो तुम्हारी दुनिया को बिलोंग नहीं करते। वो तुम्हारी दुनिया से अलग हैं, उनकी दूसरी परत है, तीसरी परत है, चौथी परत है, वो सब हैं। वो जीवन है, उस जीवन का विज्ञान ने पता लगा लिया। तो मैंने कहा जाओ ये बोतल में क्या रखा है ये भी देख लो जाके। और वो हैरान हुए। एक हफ्ते के बाद वो टीम लौट के आई हमारे पास। वो कहने लगे इसमें पानी तो है नहीं, जल तो नहीं है, इसमें तो क्रिस्टल्स हैं। तो मैंने कहा कि ये क्रिस्टल हमने तो नहीं बनाए हैं, इसलिए तो हमने कहा कि इस जल का गुणधर्म बदल गया। ये पहले जल था, हम इसको पी सकते थे, इसको ले सकते थे। अब इसको अभिमंत्रित कर दिया गया है। अब ये जल जल नहीं रहा है। जो इस श्रद्धा से पीता है उसकी बीमारी लाजमी तौर पे जाएगी, उसका शोक लाजमी तौर पे हरा जाएगा। और ऐसा होता है। हम नहीं करने वाले, हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी किया जा सकता है। तुम कहते हो परमात्मा दिखाई नहीं देता, और कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा तो दिखाई दे रहा है। अब वो कहाँ से आंखें लेके आए? परमात्मा तो दिखाई देता है।
उन्होंने परिभाषा ही गुरु की ऐसे कर दी कि वो गुरु है जो इन आँखों से परमात्मा के दर्शन करा दे। और किसी को गुरु मत मानना। इसीलिए कहता हूँ कि दीपक लो हाथ में और जाओ ढूंढो सब जगह दुनिया में जहाँ पर वो मिले जो जो इन आँखों से दर्शन करा दे। भाई कोई सतगुरु संत कहावे, करोड़ों में नहीं अरबों में कोई एक, कोई सतगुरु संत कहावे, नैनन अलख लखावे। जो इन्हीं नैनों से, इन्हीं आंखों से उसको दिखा दे जो दिखाई नहीं देता। कहते हो ना वो विचार से भी परे है, अवचनीय, अनिर्वचनीय है, अग्राह्य है, उसको छू नहीं सकते, उसको, उसके वचनों को सुन नहीं सकते हो। किन आंखों, किन कानों से सुनोगे? ये कान तो नश्वर हैं, ये आंखें तो चली जाएंगी, ये तो थोड़े समय के लिए हैं। उस अनश्वर तत्व को जो कभी नाश नहीं होता, उसको ये नाशवान इंद्रियां, नाशवान शरीर कैसे देखेगा? असंभव है। लेकिन ये कला ऐसी है, वो कला केवल सतगुरु के पास है, मुकम्मल पुरुष के पास है, जो ये कहता है कि भाई कोई सतगुरु संत कहावे, नैनन अलख लगावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, जब उपदेश दृढ़ावे। कर्म से क्रिया से न्यारा है, सहज समाधि सिखाए। वो तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम एक टांग पे खड़े होकर के राम 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 जपते रहो, ना वो ये कहता है कि रात भर जागते रहो और इस स्वरूप पे ध्यान टिकाए रखो। वो कहता है कुछ नहीं करना है, कर करके तो देख लिया, कर करके तो तुम्हें संसार नहीं मिल रहा पूरा, अब ना करना सीखो, कुछ ना करना सीखो। उसे ना करने में तुम्हें जो कभी नहीं मिलता वो तुरंत मिल जाता है। ना करना। तुम खामखा मेहनत कर रहे हो, कुदाल चला रहे हो, जब पसीना पसीना हो रहे हो, जबकि वो आराम में मिलता है। आराम करो, आराम करो। परम विश्रांति में परमात्मा के दर्शन होते हैं और वो रास्ता सतगुरु देता है। पर्दे तमाम उठा के न मायूसे, जलवा हो, उठ और अपनी चिलबन उठा के देख। और वो चिलबन उठती नहीं, वो पर्दा उठता नहीं क्योंकि उसको उठाने की शक्ति केवल तुम्हारे सतगुरु में है। परमात्मा भी नहीं पा सकते परमात्मा की भक्ति से। याद रखना मेरी बात को। जिन्होंने भी भगवान को पाया, वो परम को पाया, उस अल्लाह को पाया, उस नूरे खुदा को पूरा का पूरा उतार लिया। जिसने भी परमात्मा को पूरा पाया, पूरा पाया, पूरा पाया, उससे भी जाके पूछ लेना। भगवान की भक्ति भगवान से नहीं मिलाती है, मिला नहीं सकती, क्योंकि भक्ति तुम्हारी यहीं की है। भक्ति तुम्हारी पार्थिव है, भक्ति तुम्हारी सांसारिक है, नश्वर है। नश्वर कंठ से निकले हुए शब्द हैं, नश्वर हृदय से, नश्वर मन से सब तुम कर रहे हो। वो सब यहीं रह जाएगा, वहाँ तक नहीं कुछ भी पहुँचता। भगवान की भक्ति से भगवान नहीं मिलता है।
गुरु भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। भगवान तो मिल ही जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, कुछ बकाया नहीं बचता। इसीलिए गुरु की महिमा वेदों ने भी गाई, उपनिषदों ने भी गाई, धर्म ग्रंथों ने भी गाई, सभी ग्रंथ हैं जितने भी उन्होंने उसकी महिमा गाई और गाते चले जा रहे हैं। देवियों में, देवताओं में, देवियों में सब ने गाई। जिनको तुम परमात्मा मानते हो उसने भी गाई गुरु की महिमा। वो भी गुरु की महिमा गा रहा है, चाहे वो शिव है, चाहे वो नारद जी हैं, चाहे वो विष्णु जी हैं, सबने गाई, उसी की महिमा गाई। क्योंकि वो कौन है? गुरु कौन है? गुरु ना तो शरीर है, ना कोई चेहरा है, ना कोई बाजू टांगे हैं, ना कोई शरीर है, ना कोई इंद्रियां हैं। वो गुरु नहीं है। इन सब को छोड़ के जो है वो गुरु है। ये जो भी नाशवान है ये छील दो, इसको चिसल कर दो, इसको हथौड़ा छेनी से इसको निकाल दो। जो बचता है वो सतगुरु। सतगुरु सदा है, सनातन है, नित्य है, निरंतर है। और भक्ति भक्ति भक्ति, तुम पूछते हो भक्ति क्या है? भक्ति कुछ भी नहीं। किसी के प्रेम में इतना खो गए, अपने आप को इतना खो गए, इतना मिट गए कि बस परमात्मा बचा पीछे और कुछ न बचा। भक्ति आती नहीं, भक्ति बनती नहीं। भक्त कहाँ है? भक्ति दिखाई नहीं देता। बड़े से बड़े मंदिर में भी भक्त नहीं दिखाई देता। ये छेने मारने वाले, चिमटा बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले, इनमें कहाँ है भक्त? भक्त कहाँ है? वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर तड़प है परमात्मा से मिलने की, प्यास है, लेकिन उस प्यास को भूलने के लिए बाहर के आडंबर शुरू कर दिए, बाहर की क्रियाएं शुरू कर दी, बाहर के छेने खिटखटाने शुरू कर दिए, वो बाजे बजाने शुरू कर दिए और उसमें खो गए, उनमें खो गए, ताकि उसका ध्यान ना आए, उसकी कसक इंसान को न पकड़े, वो जो प्यास है वो न सताए। उसको भूलने के लिए तुमने ये रास्ता अपना लिया, मंदिर बना लिया, उसमें मूर्ति सजा ली। सबका आदर है क्योंकि सब तुमसे ऊपर हैं, चाहे वो भगवान शिव है या देवी पार्वती है या नारायण है, लक्ष्मी है, शिव है, कोई भी है, कोई भी है, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, वो सब आपसे कहीं ऊपर है, कहीं ऊपर है। वो शक्तियां हैं, उसी परमात्मा की शक्तियां हैं जिस परमात्मा ने तुम्हें शक्ति दी है। 3 बड़ी शक्तियां हैं परमात्मा की, एक वो खुद, दूसरा ये जीवात्मा, ये सब जो तुम बैठे हो ये परमात्मा की शक्ति है। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को बुरा भला मत कहो, सबकी सेवा करो, सबको नमस्कार करो। किसी को धक्का भी लग जाए गलती से तो क्षमा मांगो, तो माफ़ी मांगो,
उससे, क्योंकि ये सारी जनता जनार्दन परमात्मा की शक्ति है, सब इंसान परमात्मा की शक्ति हैं। और तीसरी उसकी शक्ति है ये माया, ये संसार। बात क्यों नहीं बन रही? क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक दीवार है। बस सीधी सी बात है, बहुत बार पहले भी बताया। कुछ नहीं है, ओला कुछ भी नहीं है, साहब मिल गए तृणोले, तृणोले एक छोटा सा तिनका, उसके ओले में भगवान खड़ा मिल गया। भगवान यही है, आपकी अंतरतम में है, आपके पास से भी पास है, आपके बगल में बैठा है, आपके ऊपर बैठा है, आपके नीचे बैठा है। परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन वो मिलता नहीं है आपको। बड़ी अजीब सी बात है कि नहीं? वो भगवान मिलता नहीं। मेरे देखे एक ही रुकावट है, वो बीच की दीवार। ये दीवार कौन सी है? इसको कह लो संसार, इसको कह लो माया, इसको कह लो मैं और मेरा, इसको कह लो तू और तेरा, इसको कह लो हम और हमारा। बस इसकी दीवार है। उसको माया कह देते हैं, उसको संसार कह देते हैं। ये गिरती नहीं, किसी से ना गिरी। बड़े बड़े समाधिष्ठ लोग जो बैठे हैं कंदराओं में, उनकी नहीं गिरी। हमने उनसे मुलाकात की। ये जड़ भरत इतनी इसने की उपासना, इतनी भक्तियाँ, इतना बड़ा पीछे जाल है तपश्चर्या का, भगवान के तुल्य हो गए जड़ भरत। और गिरे कहाँ? एक हिरनी के बच्चे में। वो छलांग लगा के जा रही थी हिरनी, वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था, वो बच्चा गिर जाता है पानी में। ये जल में बाहर बैठे हैं जड़ भरत, इनको तरस आता है, दया आती है, करुणा जागती है, तो उसको बच्चे को बाहर निकाल लिया। अब कौन पालेगा? इतनी तो चली गई। अब उसको अपनी कुटिया में ले आते हैं, वहाँ उसकी पालना पोषणा करते हैं। उससे मोह हो जाता है, मोह मोह के धागे, बस कुछ भी नहीं है। ये दीवार क्या है? मोह के धागे जो बड़े सख्त हो गए हैं, अब कड़े हो गए हैं। जड़ भरत इतने बड़ी शक्ति के मालिक, जो भगवान के अंग संग रहने वाले, वो माया के चक्कर में पड़ गए। इसी माया के चक्कर में मोह जाग गया और अगला जन्म हिरनी के ही पेट में हुआ। हिरनी ही बनना पड़ा। कहाँ गई वो भक्ति? कहाँ गई वो सारी तपश्चर्या? सब सत्यानाश। एक मोह। रावण बर्बाद क्यों हुआ? सीता माता पर आसक्त हो गया, आसक्त हो गया, बस वो माया ने घेर लिया। जो उन्मुख होगा सतगुरु के, उसकी बुद्धि जाएगी गलत रास्ते पे, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, उसकी बुद्धि लेके जाएगी गलत रास्तों पर। जो सन्मुख है, जो अपने सतगुरु के सामने है, उससे जुड़ा है, उसकी बुद्धि संभली रहती है, उसका प्रज्ञा जागती रहती है। वो सब कर सकता है बिना किसी रुकावट के। ऐसे ही रावण तो खैर बर्बाद हुए बेचारे माया के चक्कर में। इतना बड़ा शिव भक्त, दीवारों से धुआं निकलने लगा जहां वो बैठ करके तपश्चर्या करते थे।
ऐसा ताप उस रावण के अंदर, कितनी बड़ी ताकत थी। भगवान के साथ खड़ा हो गया लड़ाई लड़ने, लेकिन गिरा, सब सर्वनाश हुआ। ऐसे काकभूषणी, एक काकभूषणी बेचारा, इतनी तपश्चर्या उसकी है, लेकिन आपको पता है हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। भगवान शिव के भक्त थे, भगवान शिव आ गए, पास ही सतगुरु खड़ा था, सतगुरु की तरफ नहीं ध्यान दिया, शिव के चरणों में जाके गिर गए। शिव ने श्राप दे दिया कि तू अपने गुरु को छोड़ करके, शुक्राचार्य गुरु पास में खड़ा है, उसको नमस्कार नहीं किया, मेरे चरणों में गिरने आए हो, जा तू काग बन जा। देखो सारी कमाई सब बहा दी उसने, पलों में बहा दी। क्यों? ये वासना जाग गई, ये माया ने पकड़ लिया, माया ने जकड़ लिया। कितनी मिसालें हैं, मिसालों पे मिसालें देते जाओ। इसीलिए किसी कबीर ने कहा ना, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। ये सबको ठगती है, इसने बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ा, इसने सबको ठगा। वही एक पर्दा है, वही एक पर्दा है तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच में। और मैंने कहा कि ये पर्दा तू ना उठा पाएगा, क्योंकि इंसान तो खुद अधीन है उस पर्दे के, माया के अधीन है, माया के अधीन है। मायाधीश नहीं बना वो, माया का मालिक नहीं बना, माया का मालिक तो वो एक है। तो इसका बड़ा सहज तरीका है उस दीवार को गड़ाने का, कि जिसकी वो माया शक्ति है उसकी शरण में चले जाओ, बस बात खत्म हो गई। तुम्हें ऐसी इतने छोटे छोटे नुक्ते में दे रहा हूं कि तुम एक को भी पकड़ लो तो पार हो गए। देखो फिर से समझा देता हूं। ये गुणमयी मम माया, ईशा गुणमयी मम माया, दैवी है। ये माया से विरोध नहीं करना, विरोध करने से ये ना, अगर हथौड़े लेकर के दीवार को गिराने लगो तो ना गिरेगी कभी भी। वो दीवार हथौड़ों से गिरने वाली नहीं है, कोई सीमेंट और पत्थर की बनी हुई नहीं है। उस दीवार को सदा से गिराने की कोशिश करते रहे लोग जो परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं। दीवार न गिरी तो उसका सीधा सा मंत्र छोटा सा है, दैवी ही एषा मम माया दुरत्यया। ये जो मेरी माया है, भगवान कहते हैं ये जो मेरी माया है ये मेरी ही शक्ति है। बताया ना मैंने 3 शक्तियां, तो जीवात्मा उसकी शक्ति है, वो स्वयं शक्तिवान है। और तीसरी शक्ति ये माया उसी की शक्ति है, उसी के अधीन काम करती है। जहाँ उसका हुक्म होता है इसके मालिक का, वहाँ माया चली जाती है, जहाँ से वो हटा लेता है। ये वही हटा सकता है, पर्दा वही उठा सकता है। इसीलिए कहा उसी की शरण में चले जाओ, जाते ही वो पर्दा उठ जाएगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते।
जो केवल, सतगुरु कहते हैं, जो केवल मेरी शरण में आएगा, केवल, ये केवल बहुत जरूरी है। एक की शरण में, वो सब कुछ है, वो सनातन है, वो अनादि है, वो अनंत है, वो विराटतम है, वो जीवात्मा भी है, वो परमात्मा भी है, वो सब कुछ है। वो ये संसार भी है, वो संसार भी है, वो सब समेटे हुए है अपने में, उसकी कोई परिभाषा नहीं कर सकता। इसीलिए अचिंत्य है, अग्राह्य है, अकथ है। राधा स्वामी मत में हमने कितनी बार कहा, संत मत में अकथ, अकथ कहा भी नहीं जा सकता, जबान से बोला भी नहीं जा सकता। अलख है, दिखाई नहीं दे सकता। अगम है, उसको पा नहीं सकते, उसके साथ छू नहीं सकते। इन इंद्रियों से इस शरीर में रहते हुए तो उसको नहीं पकड़ पाओगे। शरीर से जो वो शाश्वत तत्व है उसको पहचानोगे तो पकड़ पाओगे। तो पकड़ा ही हुआ है तो तुम देखोगे कि वो पकड़ा ही हुआ है, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये अचिंत्य और अग्राह्य और अकथ, अलख, अनाम उन्होंने कहा है जिन्होंने पाया नहीं है। जिन्होंने पा लिया उन्होंने तो कह दिया कि नैनन अलख लखावे। वो इन्हीं नैनों के साथ तुम्हें ये जो नश्वर नयन है तुम देख सकते हो। हमारी भगवत गीता में क्या है, उसमें भी भगवान अपना रूप दिखाना चाहते हैं, अपनी शक्ति उस ब्रह्म के दर्शन कराने के लिए उन्होंने उधारी आंख दे दी अर्जुन को थोड़े समय के लिए। एक दृष्टांत है, कहीं से आंख निकाल के नहीं दी है। उन्होंने संकल्प से उसको आंख दे दी ताकि उसको वो दिखाई देने लगे जो नश्वर नहीं है, जो अनश्वर तत्व है वो भी यही है। अब ये माइक है, ये नश्वर है, लेकिन अनश्वर तत्व भी इसी के साथ है, कहीं बाहर नहीं है। तो ये माइक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस माइक के साथ का जो इसका वो तत्व है, जो शाश्वत तत्व है, वो भी दिख जाए तो बस काम बन गया। तो उसी से वो दिखा देता है सब। मैंने कहा इसको और तरह से भी समझा जा सकता है। ये छोटी सी बात को समझ में नहीं आई, अभी आई कि नहीं आई? कितने लोगों की समझ में आई है? क्या आई है? मुझे भी समझा दो। उसी की शरण। तुम कहोगे वो है कहाँ ताकि उसकी शरण में चले जाएं। मैंने कहा कि उसी की शरण में जाओगे जिसकी ये माया है, तो माया हट जाएगी आगे से और साक्षात सामने दर्शन हो जाएंगे। अब तुम कहोगे कि जो उसकी शरण कहाँ ले जाके लें, किस मंदिर में? उस मंदिर का एड्रेस दे दो उसके देवी, या उस मज़ार की खबर दे दो जहाँ जाकर के हम उसके शरण में चले जाएं। उसकी शरण में न जा पाओगे क्योंकि वो स्वयं दिखाई नहीं देता तुम्हें, उसका वजूद नहीं दिखाई देता। महसूस करते हो लेकिन कभी ना आंखों से देख सकते हो, ना हाथ से पकड़ सकते हो। तो क्या करना है फिर? उसकी जगह सतगुरु बैठा है, सतगुरु की शरण। और भगवान ने स्वयं कई बार कहा है कि जो मेरे मुर्शद की शरण में जाता है वह मेरी शरण में आ गया। जो मेरे गुरु की शरण में गया वो मेरी शरण में आ गया। और कौन है? मैं भी तो वही हूँ, मैं भी वही हूँ, मैं कोई अलग थोड़े हूँ। जहाँ तुम्हारी श्रद्धा बनती है, बार बार दोहराया मैंने,
जहाँ तुम्हारा यकीन बैठता है, जहाँ तुम्हारा विश्वास बैठता है, चाहे वो पत्थर का ढेला हो, चाहे वो कोई बेजान चीज़ हो, चाहे कोई जानदार चीज़ हो, कोई भी हो, जिस पे तुम्हारा पूरे का पूरा विश्वास टिक जाता ऐसे कि कोई हवा उसको, कोई तूफान उसको विचलित नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता, उसको पकड़ लो और उसकी शरण में हो जाओ। बस उसकी शरण में चले, शरण आ गए, तुमने वो शर्त पूरी कर दी कि मेरी शरण में आओगे तो माया हट जाएगी। माया है ही इसलिए कि तूने शरण खो दी और उधर मुड़ गए, उधर मुड़ गए। मैंने कहा था ना, ये मामला लंबा नहीं है, यू टर्न लेने का है। और यहाँ बैठा है वो, तुम उधर देख रहे हो, पीठ कर रखी है, परमात्मा भी साथी है। वो कहता थोड़ा सा घूम जाओ और मुझे देख लो। बस वो घूमने का ही अर्थ है कि तुमने माया से दृष्टि हटाई और वो दिखाई देने लगा, उसके दर्शन हो गए, सब जगह उसके दर्शन होंगे। फिर तुम्हें एक मज़हब और दूसरे मज़हब में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह भी वही है, खुदा भी वही है, राम रहीम करीम सब वही है। और कृष्ण कह लो, केशव कह लो, यार देवी देवता है अनेक हैं यहाँ इस देश में, हर तरह के देवी देवताओं में आस्था है, लेकिन पूरी आस्था कहीं भी नहीं है। किसी में पूरी आस्था हो जाए वहीं काम बन जाता तुम्हारा। कितनी बार मैं इस बात को कहूँगा। फिर भी लोग आके कहते हैं महाराज जी होता नहीं। उनका क्या इलाज है? उनका नहीं होता है जिनकी चित्त की शुद्धि नहीं है, जिनकी चित्त की शुद्धि नहीं है, जिनकी आत्म शुद्धि नहीं है, जिनका मन शुद्ध नहीं है, तो उसी के बनाए हुए बंदों से नफरत कर रहा है। तो परमात्मा कहता है मेरा द्वार न खुलेगा, लाख टकरे मारते रहो। जाओ पहले जिससे नफरत करते हो उसको गले लगाओ, उससे क्षमा मांगो। क्यों नफरत की? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र है करुणे विजय। संत मत में हम बार बार कहते हैं कि कोमल चित्त दया मन धारो, फिर परमार्थ की खोज लगाना। परमार्थ के विषय को पकड़ने से पहले सोच लो, उस तरफ जाना ही नहीं है, छोड़ो भगवान को, सब छोड़ दो। अगर चित्त में, अगर अंदर भीतर तुम्हारे करुणा नहीं है, जगत के लिए, प्राणी मात्र के लिए करुणा नहीं है, एम्पथी नहीं, एम्पथी, तुम पिघलते नहीं हो किसी को देख के। कोई रो रहा है, तुम्हारी आंखों को पत्थर जैसा महसूस करते हो तुम। वो रो रहा है और अगर तुम्हारी आंखों से भी एक अश्रु भी नहीं टपकता तो तुम पाषाण हो, तुम पत्थर हो। परमात्मा किसी जन्म में भी नहीं मिलेगा। आर्द्र चित्त की कोमलता, दया, कृपा, दया, दया, कृपा, जब तक वो नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं बनने वाला है। प्रथम, ये प्रथम सबक है। हमने बार बार कहा है गिव एंड फॉरगिव, गिव एंड फॉरगिव। दो और क्षमा करो, दो और क्षमा करो। हर एक को क्षमा करो। जिसके साथ तुम भिड़ गए हो उससे भी क्षमा मांग लो। क्षमा बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। तुम मुझे ये बताओ,
तुम कितनी बार शुक्रिया अदा करते हो उस मालिक का? मांगने का हक तो रखते हो। हर आदमी खड़ा है कतार में मांगने के लिए। मांगने का हक तो रखते हो। कभी शुक्रिया भी अदा करके गए हो? हाँ, तुम खुद सोचो, दिन रात तुम्हारी श्वास क्रिया चल रही है। श्वास भीतर जाता है, बाहर आता है, यही तुम्हारा जीवन है। श्वास बंद हो जाए तो जीवन समाप्त। तुम्हारा जीवन बस ये श्वासों की लड़ी पर टिका हुआ है। और जब सांस बंद होने लगती है तो तुम्हें उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल में डाल देते हैं। वहाँ पता एक बोतल की, सांस के एक बोतल की कितनी कीमत है जानते हो? लाखों रुपए के बिल आते हैं जब तुम हॉस्पिटल से बाहर आते हो। किस बात के? कि जी इनको ऑक्सीजन लगाई थी। और यहाँ ऑक्सीजन भरमार में, मुफ्त में, रोज डेली हर समय तुम्हें मिल रही है। तुमने कभी शुक्रिया अदा किया? हा? पैसे तो तुम क्या चुकाओगे? तुम शुक्रिया ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है कि वो तुम्हें लगातार शक्ति दे रहा है। लगातार वो शक्ति दे रहा है जिससे तुम्हारी आंखें देख रही हैं, तुम्हारे कान सुन रहे हैं, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, उसमें रक्त बह रहा है चारों तरफ। वो कर कौन रहा है? भागे जा रहे हो इधर का उधर, उधर का उधर। रुक जाओ, खड़े हो जाओ, झुक जाओ, अपने को देखो जरा कि तुम्हारे अंदर कौन बैठा ये सब कर रहा है। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी जिसको विज्ञान, आज का मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान भी नहीं बना सका, वो तुम्हें मिली हुई है। कौन लाया तुम्हें इस दुनिया में? और किसने बचा के रखा हुआ है? उसका शुक्रिया कभी अदा ना करना, ना शुक्र रहना हमेशा। बस मांगना मांगना, रोना, जाके रोना। और परमात्मा भी रोता तुम्हारे साथ। वो कहता है इसको हो क्या गया? इतना कुछ तो दिया है, इतना कुछ तो मिला है, कोई बात नहीं, इसके कर्मों के फल हैं। इसको कड़वा का फल भी मिलता है, मीठा फल भी मिलता है। इसने आप ही कुछ ऐसा कर रखा है कि जो इसको मिल रहा है यही इसका हक है, इसी को ये डिजर्व करता है। वो तो इंसाफ कर रहा है, पूरा इंसाफ करता है, हर एक के लिए इंसाफ करता है। लेकिन तुम नहीं करते, तुम फिर हेरा फेरी। एक आदमी अच्छी पोशाक पहने हुए है, तुम उसको पास में बैठा लेते हो। एक इंसान मजदूर है, उसके पसीने से भी बदबू आ रही है, कपड़े फटे हुए हैं, तुम उसको कहते हो वहाँ जाके बैठ, वहाँ बैठ। उस वक़्त परमात्मा रोता है, उस वक़्त उसको धक्का लगता है कि मैंने तो एक जैसा बनाया सबको, ना किसी को छोटा ना बड़ा, ना अमीर ना गरीब, ना गंदा ना साफ, मैंने तो एक जैसा बनाया सबको। ये लोगों ने क्या धंधा शुरू कर दिया है, एक दूसरे में साथ दीवारें खड़ी कर ली, नफरत खड़ी कर ली, नफरती। नहीं पिघलता तुम्हारा हृदय। पास में से गुजर जाते हो, मैंने कहा दो तो देना शुरू कर दिया। क्या देना शुरू कर दिया? बस जो बचा खुचा जेब में है वो डाल दिया, और डालते हुए देख लिया कि मुझे देखा जा रहा है ना, लोग मुझे देख रहे हैं ना देते हुए, मैं दानी हूँ, दिखावे के लिए। और कुछ धार्मिक कारणों के कारण देते हैं, सिर्फ उसी कारण। अब यहाँ भी जो अगर तुम ये जो चल रहा है इतना बड़ा तामझाम, इसके लिए अगर तुम 2 पैसे इसमें डाल भी देते हो, और डालते हो मुझे दिखा के कि महाराज जी देख लें कि मैं गड्डी डाल रहा हूँ,
वो किस काम का देना? और देने के लिए तो हमने कहा हुआ कि दाहिने हाथ से दे रहे हो तो बाएं को भी पता न लगे कि तुम दे रहे हो। वो दान है, वो निष्काम है, वो निस्वार्थ है, और निस्वार्थ का दिया हुआ ही उसके चरणों में चढ़ता है। और ऐसे निकल जाओगे, कोई नहीं देख रहा है तो गरीब आदमी है उसको कुचलते हुए निकल जाओगे, उसकी तरफ देखोगे भी नहीं, मुंह फेर लोगे कि कहीं ये मांग ना ले। ऐसा तो इंसान है, ऐसा तो इंसान है। क्या किया जाए? और चाहिए तुम्हें ये कि दूर से भी अगर कोई गरीब नजर आ जाए तो गाड़ी वहीं रोको और उसके पास जाओ, खुद जाओ, उसको ना शर्मसार करो। इससे पहले कि वो मांगे, उसकी जो ज़रूरत है वो दे आओ। जाओ किसी अनाथालय में, जाओ किसी हॉस्पिटल में, वहाँ लोगों को दारू नहीं मिल रहा, दवाइयाँ नहीं मिल रही, बेशुमार लोगों को इतना ही काम कराओ। मंदिर से जाने से 1000 गुना ज़्यादा ज़रूरी है ये। किसी को कपड़े दे आओ, जिसके तन पे कपड़े नहीं है उसका तन ही ढक दो। तुम्हारे जन्मों जन्मों के मंदिर की यात्राएं इस एक कर्म पे से भी ज्यादा भारी हैं, पता है? और वो तुम करते जा रहे हो, वो करोगे, लेकिन ये नहीं पता कि इस एक कर्म से तुम सबके ऊपर चले गए, सबके ऊपर चले गए, सब पीछे छूट गए, पीछे रह गए। असर थोड़ा होता है इंसान पर। कई बार बोले हैं इसी विषय पर, कई बार बात हुई है, लेकिन इंसान पे असर थोड़ा ही होता है ना। अपनी धुन में है। गुरु भक्ति ये नहीं है कि आकर के गुरु के वचन सुनो और अपना कपड़ा झाड़ के उधर से खाना खा के चले जाओ, भोजन लेके के प्रसाद मिल गया। ये गुरु भक्ति नहीं है। एक एक बोला हुआ शब्द गुरु का अगर तुम उस पर नहीं चलते हो, उसकी पालना नहीं करते हो हृदय से, अंतरात्मा से, तो किसी काम का नहीं तुम्हारा, सब फिजूल, सब बेकार गया। बाबू जी बैठो बैठो बैठो, माता जी बैठ जाओ, बैठो। हाँ हाँ मैं जानता हूँ आपने पगड़ी पहनानी है, तो बैठिए आप। पगड़ी पहनाते हैं, ताज पहनाते हैं सतगुरु को। अपने आप को कब पहनाओगे? हाँ, अपने आप को कब पहनाओगे? वो अंत में करनी है, अभी कर लेते हैं। अगर तुम सच्चे भक्त हो और कोई तुम्हारा गुरु है इस दुनिया में या उस दुनिया में या उस दुनिया में, कहीं तो कोई तो होगा जिसको पूरा मानते हो, उसका हाजिर नाज़र जान करके ये संकल्प करो कि जब भी कहीं जाओगे, जब भी कहीं जाओगे, शुक्रिया अदा करते हुए जाओ, धन्यवाद देते जाओ कि आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। इससे बड़ी दूसरी प्रार्थना नहीं है। कौन सी प्रार्थना ढूंढ रहे हो? गुरु मंत्र चाहते हैं लोग कि गुरु नाम लेना है, इससे बड़ा नाम और क्या होगा? अरे उसका, उसकी कायनात का, उसके बंदों का, उसके हर एक एक जीव का शुक्रिया अदा करो, बजाय उसको कांटे चुभने के, उसको तोड़ने के।
ये पौधे भी तो तोड़ते रहते हो, बेरहमी से तोड़ते हो, बेरहमी से तोड़ते हो, और हमारा हृदय रोता है जब तुम तोड़ लेते हो। क्या करें? आदमी इतना पत्थर दिल हो गया। जब तक ये नहीं होगा तो कोई गुरु भक्ति नहीं है। अब ये गुरु भक्ति देखो,
बात है। और धूप भी वो सब वहीं रख दो, धूप वगैरह सब वहीं रख दो। आप जब इस धरती पर आए थे तो पूरी तरह से आविष्ट थे, फुल्ली चार्ज। जैसे कोई बैटरी चार्ज होती है ना पूरी तरह से, ऐसे चार्ज आप आए उस परमात्मा के गोद से निकल करके यहाँ इस धरती पर। लेकिन यहाँ विचरते विचरते भागदौड़ करते करते इस संसार की रंगरलियों में मिट्टी धूल सब लेते हुए और अलग अलग से किरदार निभाते हुए, अलग अलग रंगों में चमकते हुए अब आ गए यहाँ तक। इतने में तुम्हारी बैटरी जो है वो डाउन हो गई। वो जो बैटरी पूरी तरह से चार्ज थी वो डाउन हो गई। और अब क्या होता है, अब तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी धक्के से चलती है। कोई धक्का देगा तो आगे चलेगी, धक्के दे के जिंदगी चल रही है। और अगर कोई धक्के वाला नहीं मिले तो वहीं जाम है, वहीं खड़ी है, आगे नहीं मूव करती। सतगुरु वो है वहाँ जाना जो सबसे पहले तुम्हारी बैटरी को चार्ज कर दे। ताकि तुम फिर से दौड़ने लगो, हाईवे के ऊपर खूब पूरी स्पीड से चलने लगो। दूसरी बात यह है कि धूल जो पड़ी है इतनी सारी, उसने तुम्हारी जिंदगी के शीशे को मैला कर दिया। मैल जम सी गई है वहाँ, तुमने एक बार भी साफ नहीं की, न करवाई, तो वो शीशे में से कुछ दिखाई नहीं देता। अब धुंधला है, जो भी देखते हो धुंधला है, ठीक से देख नहीं पाते हो। सतगुरु वो है जो तुम्हारा शीशा निर्मल कर देता है, साफ कर देता है, और तुम्हें फिर से दिखाई देने लगता है, सब ठीक 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 दिखाई देता है। इससे कम में न मानना, कम से कम इतना जरूर करवा लेना और देखना संभल करके। लेकिन एक बार वो मिल जाए उसका पल्लू नहीं छोड़ना। उसका पल्लू नहीं छोड़ना, वो कहीं जाएगा नहीं, वो तुमसे दूर कहीं नहीं जा सकता। तुम अपनी तरफ से वो पल्लू संभाले रखना, पकड़े रखना। बस यही पेट है, यही श्रद्धा है, यही समर्पण है, यही शरणागति है। उससे जुड़े रहो, उससे जुड़े रहो अंतरात्मा से। संसार जो है
इसकी भूख किसको है? इंद्रियों को है, शरीर को है, संसार की भूख। इसके हवाले संसार कर दो। मैं ये नहीं कहता संसार को छोड़ दो, मैं कहता हूँ इसके हवाले कर दो अपनी इंद्रियों के, अपने शरीर के, क्योंकि ये मन भी ये संसार चाहता है। लेकिन आत्मा एक बची हुई है जिसको परमात्मा की भूख है, उसको परमात्मा में लगाए रखो। और क्या करना है? इतनी बात में नहीं समझ में लगती, इतना ही कर लो तो तुम्हें मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, सीधे 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 मंजिल सामने मिलेगी, मंजिल सामने मिलेगी। आज के इस दिन पर आप इकट्ठे हुए हो, समय बहुत हो गया है, भोजन आपकी इंतजार कर रहा है, शायद आप भी उसकी इंतजार कर रहे हैं। आप सबको मेरा भरपूर आशीर्वाद। मैं हृदय से मैं सबको आपको आशीर्वाद देता हूं। बैठे रहिए प्लीज, प्लीज बैठे रहिए, कोई ट्रेन नहीं छूट रही, बैठे रहिए प्लीज।